आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक गोइंग ऑन है बच्चों। 7 नंबर की क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बच्चों हम 6 क्लास पढ़ चुके हैं और बेटा 6 क्लास में आप लोगों ने कई जरूरी कंसेप्ट भी सीखे होंगे। हाँ बच्चों, आज मैथमेटिक्स डे है। रामानुजन साहब उनके लिए मनाया जाता है आज का दिन, मैथमेटिक्स डे। तो आज बच्चों आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करो। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों पार्ट नंबर 3 पर आ चुके थे। पहले पार्ट में आप लोगों ने सीखा बेसिक बातें क्या होती हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक क्या होते हैं। फिर बेटा सेकंड वाले पॉइंट में आपको यह बताया गया कि फॉर्मूले को साबित कैसे करते हैं, मतलब साइन कॉस एलएचएस आरएचएस क्या होते हैं, ये सब चीजें बेटा आपको बताई गई। उसके बाद बेटा हमने थर्ड बच्चों बताया, वो था कन्वर्जन करना। मतलब कि ये जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इन 4 क्वाड्रेंट में कैसे कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, क्या क्या बातें होती है बेटा, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। ठीक है जी। तो बेटा पिछली क्लास में हमने ना इस सब चेंज करने के आधार पर 10 सवाल कर लिए थे बच्चों। 10 नंबर तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आप मुझे एक बार बेटा इतना बता दो कि जो हमने 10 सवाल क्लियर किए थे, क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर है? क्या 11 कर लिए थे क्या? कोई बात नहीं, 11 कर लिए, चलो मान लो। हाँ, ये भी हमने कर लिया था। ये भी एक ऐसा सवाल था जो देखते ही सॉल्व हो गया था। अब इसको देखते ही ना बात नजर में आने लग गई। इसको देखते ही आपको पता लगने लग गया कि ये वाली चीज जो है ना, ये एक्चुअल में 180 प्लस 2 है, प्लस 20 है मतलब। और ये वाली चीज है ये 270 माइनस 20। तो मतलब ये चीजें आपको लिखनी नहीं होती बेटा, ये बातें आपको लिखनी नहीं होती बेटा, सिर्फ इनको समझना है कि साइन 180 पे चेंज तो नहीं होगा, ये चीज बनेगी साइन स्क्वायर 20। 270 पे चेंज होगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 20, ये वाली बात एक बन जाएगी। वैसे ही दोस्तों ये वाला पॉइंट है, ये भी एक बन जाएगा, और एक को जोड़ेंगे 2 बन जाएगा। डायरेक्ट आपने इस बात को समझना है। बहुत बढ़िया। एक वाला कह रहा है जी 9 नंबर सवाल नहीं हुआ। बेटा 9 क्यों नहीं हुआ? हमने बताया क्लास में बेटा, ये क्लास में आपको ये बहुत बढ़िया प्रकार से समझाया गया था। देखो 2 अलग अलग टुकड़े हैं, इनको समझो। कॉस 570 है, 570 में जो तुम्हारा मन करे वो करो। क्या मैं इसको 540 प्लस 30 कह दूं अगर तुम्हें दिक्कत नहीं आए? साइन को मैं अपनी मर्जी से 540 माइनस 30 कह देता हूं। 540 मेरे को पता है बेटा, 540 डिग्री जो होता है ना, ये एक्चुअल में 180 डिग्री के इक्वल होता है। आपको पता है ये बात है, हमने क्वाड्रेंट पे आपको लिखकर बताई थी भैया। कानून बात को समझो, 0, 90, 180, 270 और 360। 360 और 0 में कोई फर्क नहीं है। 360 और 0 में कोई फर्क नहीं है। तो इसी प्रकार यहां आएगा 450 और यहां आएगा 540। तो 540 बोलो या 180 बोलो, बात एक ही है। समझ में आई बात इतनी? 540 और 180 में कोई फर्क नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्यों मुझे इतना बता दो, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या कि 180 प्लस 30 और इसको लिख दूं क्या साइन 180 माइनस 30? आपको 540 करने में दिक्कत हो रही है तो 540 को 180 कह सकते हैं बच्चे, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब आप मुझे बता दो, कॉस 180 प्लस 30 ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बनेगा माइनस का कॉस 30, ये बनेगा माइनस का कॉस 30, नेगेटिव बनेगा। बहुत बढ़िया। साइन 180 माइनस, साइन 180 माइनस, इसमें साइन पॉजिटिव आता है और ये बनेगा साइन 30, यानी ऐसे का ऐसा। बोलो साइन और 30, यानी दोस्तों मैंने आपको जो कहानी बताई, मैंने जो पॉइंट आपको बताया, इस बात का मतलब मुझे बता दो, इस वाली जानकारी का केवल इतने से पॉइंट का जो अर्थ है वो ये निकल कर आता है क्या? केवल इतनी सी बात का मतलब ये निकल कर आता है क्या? ठीक है। अब मैं तुम्हें अगली बात बता रहा हूं बेटा, अब तुम्हें अगली बात बता रहा हूं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्लस में अंदर लिखा हुआ है साइन माइनस 330 और ये है कॉस 390। एक बात मुझे बताओ, ये माइनस 330 का मतलब बेटा माइनस बाहर ले सकते हैं अपन? क्या मैं इसको माइनस साइन 330 और 390 कह दूं? कोई दिक्कत नहीं है। साइन माइनस थीटा का मतलब बच्चों माइनस साइन थीटा होता है, ये बात आपको बताई गई थी। ठीक है। अब आप कहते हैं जी इसको 270 प्लस 60 लिखो, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा इसको भी 60 ही बनाना, लेकिन आपका सवाल पूरा चल रहा है 30 में, 30 पे बनाओ ना। क्या इस साइन को ये कह दूं कि 360 माइनस 30 और कॉस को कह दूं 360 प्लस 30?
पूरा सवाल तुम्हारा 30-30 में चल जाएगा। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, साइन 360 माइनस 30, ये 360 का मतलब अगेन माइनस बाहर आएगा, ये बचेगा माइनस माइनस साइन 30, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अरे 360 का मतलब ये माइनस निकालोगे बाहर है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये वाला ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 30, तो सेकंड बात का रिजल्ट जो आएगा बच्चे वो आएगा cos 30 और sin 30, ये दोनों चीजें आपस में कट गई, रिजल्ट आ गया 0। 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 इज द राइट आंसर। 9 नंबर सवाल का उत्तर था बच्चे 0। क्वाड्रेंट की थ्योरी को समझो, क्वाड्रेंट के बात को समझो बेटा। अगर कभी आपके सामने ऐसा दिया जाता है ना कि साइन माइनस थीटा, तो इसका मतलब आप समझ लेना ये माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा अगर कभी कॉस माइनस थीटा होना तो ये बेटा पॉजिटिव में ही आता है, ये पॉजिटिव में ही आता है। अगर कभी टेन माइनस थीटा होना तो ये माइनस टेन थीटा बनता है बच्चे। अगर कभी सेक माइनस थीटा होना ये पॉजिटिव बनता है, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में आ रहे हैं बच्चे, ये चौथे क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, और कोसेक माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा होता है। सेक और कोसेक के बारे में बातें समझ में आनी चाहिए। कौन से क्वाड्रेंट की बात है बच्चों, ये बात अपनी पूरी हो गई। आज मैं आगे बढ़ रहा हूं सवाल नंबर 12 पे। बच्चों ये सवाल नंबर 12 देखो, पहले हमने इस प्रकार का एक सवाल किया है, अगर आपने समझा हो पाई बटा 6, ये तुम्हें पेपर में लिखने की नीड नहीं है, 30 डिग्री होता है, तुरंत ये बात समझ लो। 7 पाई बटा 6, 7 पाई बटा 6 का मतलब होता है 210 डिग्री, और पाई बटा 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। ये तीनों मान तुम्हें पता होने चाहिए बेटा, बार बार इनको ऐसे लिखकर सॉल्व नहीं करना, ये सॉल्व मेंटली होना चाहिए। एक पाई का मतलब होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां से मैं आपको कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस कोसेक स्क्वायर 210 कॉस स्क्वायर 60। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी साइन 30 और कॉस 60 में तो मान पता ही है, साइन 30 और कॉस 60 का तो मान हमें याद ही है। अगर इस कोसेक वाले को सॉल्व कर लेना बात बन जाएगी। तो मैं तुम्हें साइड में लिखकर बता रहा हूं कि कोसेक स्क्वायर 210 था, 210 को अपनी मर्जी से मुझे बताओ बेटा 180 प्लस 30 करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं 210 को सॉल्व करना चाहता हूं, 180 प्लस 30 कर लिया, नहीं है। अच्छा 180 पे चेंज तो होता नहीं, 180 पे चेंज तो होता नहीं, तो आपने कहा सर ये 180 का चेंज नहीं होगा, 30 बनेगा। हालांकि ये बात गई थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में बच्चों ये माइनस बनता है माइनस, लेकिन ऊपर इसके स्क्वायर भी है क्या? क्या बच्चों इसके ऊपर तुम्हें एक स्क्वायर दिख रहा है? आप कहना हाँ सर स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो मतलब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता ये माइनस में है कि पॉजिटिव है, हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं स्क्वायर के कारण। ध्यान देना मैंने पॉजिटिव तो लिया कि स्क्वायर दिया गया है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो मैं उसे नेगेटिव मानता बच्चे। अच्छा अब आप मुझे बता दो एक लाइन में, क्या इस बात का मतलब डायरेक्ट तुम समझ लोगे क्या कि मैं इस चीज को कोसेक स्क्वायर 30 और इसको कॉस स्क्वायर 60 कह सकता हूं? आप कहोगे हाँ सर इसमें तो कोई समस्या नहीं है, आ जाओ अब सवाल कर लेते हैं। 2 गुणा साइन स्क्वायर 30 का मतलब हो गया 1/4 माइनस कॉस 30 का मान होता है बच्चे 2 उसका स्क्वायर 4 गुणा कॉस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 आ गया, उत्तर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन है। ये कन्वर्जन की बात चल रही है, ये जो आपको शीट नंबर 3 दी गई है ना बेटा, शीट नंबर 3 को देने का मेरा पर्पज ये था कि तुम्हें कन्वर्जन समझ में आ जाए, तुम्हें ये पता लग जाए कि यहां से यहां पे कन्वर्ट कैसे करते हैं, इनको बेटा बदला कैसे जाता है। 180 प्लस 30 क्यों करना है, ये कैसे करना है। अभिषेक भैया थोड़े टेबल भी याद कर लो यार, थोड़े मान भी याद कर लो। कोसेक 30 का मान 2 होता है, कोसेक 30 का मान 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 बनता है। क्या दो बना देगा कॉपी करती डाल दे बोर्ड में डाल दे। सुनो बेटा अब देखिए ये बात समझो बेटा, 17 पाई बटे 2। अब बालक इस कंफ्यूजन में है सर ये 17 पाई का मतलब क्या होता है। देखो कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। आपको एक बात पता है 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। बच्चों 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। अरे ये बात याद है ना कि पाई का मतलब तो 180 होता है, तो 2 पाई का मतलब 360 है। क्या मैं इसको जीरो कहता हूं? जीरो। 2 पाई को आप जीरो मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसका मतलब 4 पाई का मतलब भी जीरो बनेगा, 6 पाई भी जीरो बनेगा, 8 पाई भी जीरो बनेगा, 10 पाई भी जीरो बनेगा। मतलब पाई के जो भी इवन मल्टीपल है ना उन सबका मान जीरो होता है बेटा, ये सारे जीरो होते हैं, इन सबको आप जीरो कह सकते हो। ये आप कहोगे पाई के जो इवन मल्टीपल है ना उन सबको अपन डिग्री में क्या कह सकते हैं? जीरो।
अब एक कॉमन सेंस की बात है, अरे जीरो कैसे, अरे नालायक आदमी यार, कितनी बार तो बता दिया यार, रूपक भैया ऐसे काम क्यों करता है यार, कितनी बार तो बता दिया, 50 बार ये बात कह दी होगी मैंने। ये एंगल 270, ये एंगल 360, तो 360 कहो या जीरो कहो सेम लाइन पर आते हैं। कितनी बार तो बता दी भाई कि 360 को अपन जीरो कह सकते हैं, 360 डिग्री का एंगल हो या जीरो का एंगल हो, बात एक ही होती है, दोनों सेम पॉइंट पर आ जाते हैं। अच्छा, ये 17/2 है। अब 17/2 है तो आप मुझे कॉमन सेंस से बताना, 17π/2 है, ये 8.5 है क्या? 8.5। 17/2 का मतलब क्या होता है? 8.5। मैं इसको अपनी मर्जी से ब्रेक करके 8π + π/2 कह सकता हूं। ध्यान से देखना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ध्यान से देखना, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, 8π + π/2 है। अगर मैं एलसीएम और ये बनेगा पाई, 17π, 17.5 है बेटा, 17.5 है, ये 8.5 है। अरे एक सेकंड, लाइट गई होगी यार। हाँ भैया, मैंने देखो तक नहीं बताई, एक बार मैंने इस बात को रिपीट किया, सुनो अब तो लैग नहीं आ रहा बेटा, इसीलिए मैंने इसीलिए आज शाम की क्लास भी मैंने हटा दी बेटा, इसीलिए आज शाम की क्लास भी हटा दी, तो वो आज कुछ दिक्कत नेट की। हेलो 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 हेलो, अभी बताओ भैया, लैग आ रहा है कि ठीक है? हेलो, हाँ भैया, हेलो 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 हेलो, रिफ्रेश कर लिया? रिफ्रेश कर लिया है हिसाब से? अब रिफ्रेश करना बच्चा की बड़ी दिक्कत आती है। हाँ भैया, चल रहा है। तो बेटा अपने एंड से वीडियो एक बार ऑफ कर लो यार, अगर दिक्कत बेटा वीडियो की आ रही है, एक बार वीडियो को ऑफ कर लो, शायद क्या आपका बात बन जाए। क्लियर है? चलो ठीक है, स्टार्ट करें, मतलब सब बच्चे बताओ एक बार, स्टार्ट करें। हाँ, तो बच्चों इस सवाल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे अपन। मैंने आपको यह बताया था कि 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, 2π का मतलब है 360 डिग्री, और इसको हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं, इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं। बेटा आप कमेंट कम करो, बस जितनी कोई आवश्यकता हो ना उतना ही करना यार। 4π का मतलब भी 0, 6π का मतलब भी 0, 8π का मतलब भी 0। पाई के जो भी इवन मल्टीपल है, पाई के जो भी इवन मल्टीपल है ना, उन सबका मान 0 बनता है, उन सबकी वैल्यू 0 बनती है। क्या इतनी बात तो समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब मेरी एक बात बताना, 17π/2 है, ये तुम्हें कुछ नहीं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। 17π का मतलब क्या होता है? 17 का मतलब होता है बेटा, 17/2 का मतलब 8.5। 8.5 का मतलब मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या कि 8π + π/2, इतना बताओ एक बार। 8π + π/2, आप कहना सर कह सकते हैं और कुछ नहीं है, तो ये 8π तो एक्चुअल में 0 ही है, 8π तो एक्चुअल में 0 ही है, इसका तो कोई वजूद नहीं है। तो ये जो पहला पॉइंट है दोस्त, पहला पॉइंट है ना, क्या मतलब है π/2 - a, ये बात समझो। पहले पॉइंट का मतलब है दोस्तों π/2 - a। 17π/2 को आप डायरेक्ट π/2 भी कह सकते हो। अगली बात आ जाओ, कॉस। अब ये बता दो, ये जो 13π/2, ये क्या बेटा 6.5 बनता है क्या? 6.5, यानी 6.5 का मतलब आप ये कहोगे क्या, आप ये कहोगे क्या कि 6π + π/2, बोलो बोलो बोलो, आप कहना हाँ सर
13/2, तो ऐसे ही बनता है। ये 6 पाई तो कुछ नहीं, जीरो है बेटा, 6 पाई तो कुछ नहीं, जीरो है। इसका मतलब बनता है पाई/2 प्लस ए। सेकंड वाली बात का साफ सुथरा मतलब ये है, अब पेपर में ये सब लिखना नहीं है, माइंड में कर लेना। 6.5, 6.5 में से 6 पाई तो जीरो हो गया, बच गया पाई/2, खत्म। अच्छा, तीसरी बात पे आ जाओ। साइन 15 पाई है, 15 पाई में से 14 पाई उड़ा दूं क्या? मेरे को पाई का इवन मल्टीपल काटना है, कहीं और मत काट देना। यहां बचेगा पाई माइनस ए, और दोस्तों लास्ट में दिया हुआ है साइन माइनस ए। इतना मैंने आपको बता दिया भैया, इतनी बात तुम्हें बता दी। कुछ नहीं करा हमने, कुछ भी नहीं किया सवाल में। बस ये जो 13 पाई/2 है, 17 पाई/2 है ना, थोड़ा सा इनका मतलब बता दिया कि इनका अर्थ क्या है, इनको आपने समझ लिया। और अब अपना वो तरीका बन गया जो अपने स्टार्टिंग से पढ़ा था। अरे 15 पाई का पाई कैसे? तुम्हें 15 पाई को ऐसे नहीं लिख सकते, 15 पाई को बेटा ऐसे नहीं कर सकते, 14 पाई प्लस पाई, क्या ऐसे नहीं कर पाओगे? 15 पाई का मतलब 14 पाई प्लस पाई, मैं आपको बता चुका हूं कि पाई के जो भी इवन मल्टीपल हैं। अब ये तो आवश्यक समझो ना, 10 पाई का मतलब भी जीरो होगा, 12 पाई का मतलब भी जीरो होगा, 14 पाई का मतलब भी जीरो होगा बेटा। ऐसे में आपको 100 तक के लिख के बताऊं कि 16 पाई का, 18 पाई का, फिर 20 पाई का, फिर 22 पाई का। पाई के जो इवन मल्टीपल है उनका मतलब जीरो होता है, समझ लो बात। अब क्या करें सर? अब तुम्हें लगाना है कन्वर्जन वाला फॉर्मूला। अब तुम्हें लगाना है कन्वर्जन वाला फॉर्मूला। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब होता है चेंज होगा, और माइनस का साइन ए बनेगा। दोस्तों कॉस, कॉस जब जाएगा, सॉरी प्लस का बनेगा 90 ना, ये 90, अच्छा माफ कीजिएगा, 90 90 180 90 है, 180 है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में आ गया पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस, ये वाला कॉस जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां बनेगा माइनस का साइन है, यहां बनेगा माइनस का साइन है। थोड़ी करना बस, थोड़ी कर दे, आगे करते आगे। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस जाएगा सेकंड में, और ये पॉजिटिव साइन है बनेगा, पॉजिटिव साइन है। और लास्ट वाला माइनस का साइन है बनेगा दोस्त। साइन है कैंसिल हो गए, उत्तर आ गया 0। सवाल बहुत बेहतरीन है, सवाल बहुत बेहतरीन है, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, कैसे हमने साइन कोस को चेंज किया, कैसे हमने चीजों को कन्वर्ट किया। बच्चे ये कंसेप्ट समझ लेना, फ्यूचर में किसी सवाल में तुम्हें ऐसा बोल देना कि साइन 651 पाई प्लस थीटा, तो आप ये समझना हमको सवाल में साइन पाई प्लस थीटा दिया, बस। पाई के जो इवन मल्टीपल है, पाई के जो इवन मल्टीपल है उनका मतलब जीरो होता है, ये बात तुम समझ लेना, ये बात तुम ट्राई कर लेना। ये सवाल समझ में आया दोस्तों? एक एक सवाल में स्टोरी है, एक एक सवाल में कहानी है, एक एक सवाल में लॉजिक है। छांट छांट कर सवाल दिए तुम्हारे लिए, ताकि तैयारी करने में कमी ना बचे। एक बार ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद जीवन आपका सेट है, जीवन आपका पूरा डन है बेटा, किसी बात में कोई समस्या नहीं। हमें खाने की इच्छा नहीं होती सर, ठीक है बच्चों। साइन 1875, तुम्हें 1875 में 360 का कोई मल्टीपल दिख रहा है? तुम्हें 360 का कोई मल्टीपल दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है 1800, मेरे को दिख रहा है 1800। क्या बच्चों 1800 का मतलब भी जीरो ही होता है क्या? है 1800 का मतलब भी जीरो ही होता है ना? तो आप इस सवाल को ये कह दो, साइन 1800 प्लस 75, साइन 75 का मान ज्ञात करना है। वैसे जब आगे के सेशन पढ़ेंगे ना, जब आगे की बातें पढ़ेंगे, तो ये सेशन आपको, ये बातें आपको याद हो जाएंगी बच्चे। अभी मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप लिख लेना। साइन ए प्लस बी कभी करना हो ना, ए प्लस बी, तो बच्चे इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। हालांकि आगे चलकर अपन इस पर डिस्कशन एक शीट का करेंगे पूरा बेटा, इस पर आगे चलकर एक पूरा अपन शीट को डिस्कस करेंगे। फिर भी एक बात तुम समझ लो कि ये फॉर्मूला होता है, बस खाली नोट कर लो कि फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको लिखूंगा साइन 45 प्लस 30। मैं ये तुम्हें एक एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताऊंगा, चिंता मत करना, सब चीजें बताऊंगा बढ़िया से, लेकिन बाद में, अभी नहीं। साइन 45 प्लस 30 का मतलब हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 का मतलब 1/√, कॉस 30 का मतलब √3/2, कॉस 45 का मतलब 1/√2, साइन 30 का मतलब 1/√2। एलसीएम आ गया 2√2, यहां बन गया √3, यहां बनेगा 1। आपका उत्तर आ गया जी ए ऑप्शन। ऊपर बनेगा √3 प्लस बटा में आएगा 2√2, सीधी सी बात है, मामला आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? आ जाओ भैया,
एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। देखो ऐसा ही सवाल है, कोई चिंता की बात नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है कि cos 45 को 225 को देखकर ना मेरे मन में पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है कि इसको ऐसे लिख लो, माइनस साइन को देखकर पता नहीं ऐसा मन में क्यों आ रहा है कि इसको ऐसा लिख लो। खत्म। ये लिखना सीखना तुम्हें 30, 45, 60 इन रेशो में सवाल को लेकर आना है बच्चे। 180 पर चेंज नहीं होता, 180 प्लस थीटा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये माइनस का बनेगा cos 45। 180 प्लस ये भी थर्ड में जाएगा, साइन थर्ड में होता है बच्चों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। क्या क्या प्लस साइन 30 कह दूं क्या? ये प्लस क्यों आया समझ गए? ये साइन भी नेगेटिव आया था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, दो बार माइनस का गुणा करोगे प्लस बन जाएगा। इसका मतलब हो गया 1/√2, इसका मतलब हो गया 1/2, ऐसा एलसीएम आ गया 2√2, ऊपर बनेगा माइनस का 2 प्लस का √2। सवाल का उत्तर तो ये आना चाहिए, लेकिन बच्चों ये बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, ये बच्चों ऑप्शन में है ही नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो कहानी क्या बन जाएगी देखो, -2√2 प्लस 2 बटा में हो गया 4, ऊपर में से अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए अंदर बनेगा 1 -√2/4, काट पीट के आपकी बात को मैंने सॉल्व कर दिया, आपके सवाल का उत्तर आ गया बच्चे डन, बात हो गई डन, 1 -√2/2 उत्तर आ गया ए ऑप्शन। हाँ एलसीएम 2 ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही सारी फाइन है, वही सारी बात डन है। क्लियर? आ जाओ। अब देखो ये 11/3 तुम्हें पाई दिख रहा है, 11/3, 11/, पहले तो इसको समझो, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, तुम्हें कहना क्या चाहता है आप ये बता दो। 11 पाई का मतलब 180/3, इसका मतलब ये 60, भैया 660 डिग्री कह रहा है, 660 डिग्री कह रहा है, 660 डिग्री। तो मेरा सवाल पता है क्या है, cos 660 माइनस साइन 660। तुम कोशिश किया करो अगर 720 के आसपास इनको बना पाओ, क्योंकि मैं जानता हूं बेटा 360 का मल्टीपल क्या होता है 720। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या कि 720 माइनस 60 माइनस साइन 720 माइनस 60। क्या बच्चों 720 का मतलब क्या होता है, 720 का मतलब क्या होता है? जीरो। अरे 720 का मतलब जीरो ही होता है ना, कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कॉस का मतलब -60 है और ये साइन का मतलब -60 है। आपका सवाल ये बन गया, आपका सवाल ये बन गया दोस्तों, और मैंने ये आपको आज ही रिपीट करवाए थे। कॉस माइनस थीटा होता है ना, तो वो कॉस थीटा ही होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? ये साइन थीटा प्लस का आएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 1/2 इसकी वैल्यू है, √3/2 इसकी वैल्यू है, उत्तर आ गया 1 प्लस √3/2। खत्म बेटा। 11 पाई के बटा में 3 है, 11 पाई के बटा में 3 है। रूपक अगर तुम तोड़ भी लोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इवन मल्टीपल चाहिए ना, मेरे को 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये वाले चाहिए। अगर तुम तोड़ोगे दिक्कत नहीं है मुझे। तुम 11 पाई बटे 3 को एक बात को रटते क्यों वैसे यार? आवश्यकता के अकॉर्डिंग चला करो सवाल की यार, आप आवश्यकता के अकॉर्डिंग चलो। आप 11 में 3 का भाग दोगे, आप 11 में 3 का भाग दोगे, क्या बनेगा? 3 पाई प्लस 2 पाई बटे 3 बनेगा, ये बनेगा। अब फिर से आप इस चीज को सॉल्व करोगे, फिर से कहानी बनेगी। एक बालक कहता गुरुजी अगर मैं 4 पाई माइनस पाई बटे 3 करूं, कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई का मतलब 0 और इसका मतलब 60, तब भी तो बात यही बनेगी, तभी तो बात यही बनेगी। 0 माइनस 60 बनेगा, 0 माइनस 60 है बेटा, 0 माइनस 60 में लिखा ना, मेरी कहानी तो घूम फिर के वही पहुंची थी। आपने उसको -60 लिखा, ऐसे लिखा, बात तो एक ही। हाँ हो सकता है चार्ली बेटा 630 से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, 630 में करोगे वहां से भी सवाल बनेगा, एब्सोल्युटली उत्तर यही बनेगा, कोई फर्क नहीं आ सकता, दोनों चीजें एकदम सेम बनती हैं। चार्ली तुमने गलत किया होगा बेटा, अब तुम ऐसे देखो बात कर रहे हो पागलों वाली कि मैंने ये किया तो कैसे बना। बेटा ये कंसेप्ट है, अगर आप 630 से करोगे तो भी आपके सवाल का उत्तर ठीक बनेगा, तब भी ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सवाल का उत्तर चेंज हो जाए। अरे कभी बेटा कभी भी नहीं हो सकता, ये चीज मैंने आपको बताई थी साबित करके यार, तो मेरी बात समझो। मैं आपसे कह रहा हूं मान लो सवाल आ गया साइन 120 डिग्री का, अब इसको दो व्यक्ति दो दिमाग लगाते हैं, एक कहता गुरुजी मैं तो 90 + 30 करता हूं, एक कहता मैं तो इसको
180 माइनस 60 करता हूं। आप जो करो दोनों केस में आपका उत्तर सेम बनना है, दोनों ओर से बात सेम बननी है। देखो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और साइन आता है पॉजिटिव, तो ये बनेगा cos 30। cos 30 का मान होता है √3/2। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आता है पॉजिटिव, साइन 60, तब भी आपके सवाल का उत्तर यही बन रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, आपने 660 डिग्री को 630 प्लस 30 किया तो भी बात सेम है, 720 माइनस 60 किया तो भी बात सेम है। रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए, रिजल्ट तुम्हारा सेम आएगा हमेशा। जो तुम्हारे माइंड में पहले क्लिक कर जाए ना, जो तुम्हारे माइंड में पहले क्लिक कर जाए, बस उस बात को अपना उत्तर मान लीजिएगा, उस बात को अपना आंसर मान लीजिएगा। अरे एक बात बताओ, कल तुमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री बोलूं या π/2 बोलूं, बात तो एक ही है। 90 डिग्री बोलूं या π/2 बात तो एक ही है। तो आप एक बात जानते हैं क्या कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b का मान 1 होता है, और sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b का मान भी 1 होता है। दीज आर फॉर्मूलाज, दीज आर कंसेप्ट्स। कैसे ड्राइव किए गए, कल की क्लास में आपको ड्राइव करके बताए गए थे, ड्राइव करके आपको बताए गए थे, है ना। हाँ, एक बात मतलब समझने वाली बात है, इन चीजों को देखने वाली बात है, इन पर दिमाग लगाने वाली बात है। अगर मैं इन चीजों में इनको कहीं पेयर बनाता हूं, पेयर, इनको बेटा विनीत भैया एक बार स्टार्टिंग क्लास पढ़ ले, बेटा विनीत भैया, विनीत एक बार स्टार्टिंग क्लास पढ़ ले भाई, ऐसे बातों को समझ नहीं पाएगा, फिर बेटा काम हो नहीं पाएगा। कैसे काम करेगा यार, कैसे काम करेगा? अगर तुम्हें बेटा क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सवाल तुम्हें दिया गया है, कल की क्लास अगला देखेगा नहीं ना भैया, अगला आके मास्टर को ब्लेम करेगा, सर हमें समझ में नहीं आ रहा आपने कैसे कर दिया बताओ। 3π/16, इसीलिए ना दिक्कत आती है एडवांस मैथ में कि बच्चे पहली क्लास को पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट जुड़ते हैं लास्ट की क्लास में, फिर आके बोलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें बताओ। क्या कर सकते हैं, कोई इलाज नहीं है। सुनो, अब ये सवाल है, देखो मेरे को cos 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 दिख रहे हैं, अब या तो कोई ऐसा फॉर्मूला बने तो बात समझ में आए, या बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बने तो बात समझ में आए, यही बात होती है। तो 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे पता लगना चाहिए कि इनमें π/2 कहीं बन पा रहा है क्या, किन्हीं दो चीजों का मान π/2 यानी 90 डिग्री के इक्वल बन रहा है क्या। आप जरा देखना बच्चे, कोई भी दो चीजों को जोड़कर क्या आप 90 के इक्वल कहीं मान सकते हो क्या? तो आपने कहा सर ये 9 और 3 12 π/16, ये 12π/16 कितना बनता है बच्चे? 12π/16, तो ये बनेगा 12 गुणा 180/16। नहीं, 90 तो हम कहीं बना नहीं पाएंगे, 90 तो कहीं बना नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं, अपन तरीका सेकंड चल जाएंगे बेटा, अपन सेकंड कर लेंगे। सेकंड क्या करेंगे, मेरी बात को समझना, हमें दिख रहा है ये cos स्क्वायर π/16, हाँ, प्लस यहां दिख रहा है cos स्क्वायर 3π/16, रहने दो कोई बात नहीं, रहने दो कोई बात नहीं है, बनेगा जुगाड़ देखना। ये cos स्क्वायर 9π/16 है, क्या आप मुझे इतना बता दो, मैं इस चीज को चेंज करना चाहता हूं बेटा, मैं इस चीज को चेंज करना चाहता हूं, मेरे मन में एक बात है कि मैं इस बात को बदलना चाहता हूं, क्या मैं ऐसे लिखूं, तुम्हें कोई दिक्कत? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी बात को समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो एलसीएम लोगे 16, इधर 8π और एक 1π, 9/16 सेम बनेगा, 9/16 सेम बनेगा। अरे वाह वाह, काम हो गया। प्लस इसको आप लिख लो बेटा, इसको आप लिख लो, ये लिखना पड़ेगा। लिखना क्यों पड़ेगा? हम जो फॉर्मूले जानते हैं वहां तक जाने के लिए मैं तुम्हें बातें बता रहा हूं टफ लेवल की बेटा, मैं तुम्हें बातें बता रहा हूं टफ लेवल की। अब वो हर एग्जाम में काम आएंगी, क्या प्री और क्या मेन, सब में काम आएंगी, सबके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। मेरे को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनाना है, तो हम उस चीज को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे बता दो बेटा, ये वाली चीज क्या sin स्क्वायर थीटा बन गई क्या sin स्क्वायर थीटा बन गई π/16 में? अच्छा बताओ, ये नेगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा? कोई मुझे बताओ, ये नेगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा? हाँ देखिए, वैसे तो नेगेटिव बनना चाहिए, वैसे तो नेगेटिव बनना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर दिया था, चूंकि ये स्क्वायर दिया था तो नेगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं है। स्क्वायर को देखकर मैंने पॉजिटिव लगाया है, स्क्वायर को देखकर मैंने पॉजिटिव लगाया है, और दोस्तों ये बन गया cos स्क्वायर π/16। खत्म कहानी दोस्तों। इन दोनों का मतलब जैसे एक हो गया, वैसे ही दोस्तों इन दोनों का मतलब भी एक हो गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आपको पता है
हमें चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने सवाल को अपने हिसाब से ड्राइव कर लिया, सवाल को अपने हिसाब से बना लिया। हमें इन चीजों को ये समझना पड़ेगा, हमें इन बातों को ये समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे इन चीजों को ड्राइव करना है। तुम इस सवाल को फिर से देखो, मैंने तुमको सवाल बताया कि कॉस स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस कॉस स्क्वायर 9 पाई बटे 16। अब ये था, आपने कहा कॉस स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस कॉस स्क्वायर 9 पाई बटे 16, इसका मान ज्ञात करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इस सवाल का उत्तर कितना आएगा ये बताना है। ठीक है, तो मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, मेरे को ना ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी बनती है? 1 बनती है। लेकिन दोस्तों इधर और इधर थीटा एंगल तो अलग अलग है, इधर और इधर थीटा एंगल तो अलग अलग है। थीटा एंगल अलग अलग है तो हम इनको सेम करना चाहते हैं, हम इनको सेम करना चाहते हैं, हमें ये थीटा एंगल एक जैसा चाहिए। तो हम थोड़ी इस पे करते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या करेंगे? पाई बटा 16 बनाना है, पाई बटे 16, हमें पाई बटे 16 क्रिएट करना है। तो आप एक काम करो, आप समझ नहीं पा रहे, ऐसा कर लो, इसमें से ना पाई बटे 16 कम कर लो, बस ऐसा कर लो, तो आपको आइडिया बन जाएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सर हम इस चीज को पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 16 लिख सकते हैं। हमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में बनाना है, इसके लिए 90 चाहिए, इसके लिए 90 चाहिए। 90 प्लस पाई बटे 16 कर दिया, 90 प्लस पाई बटे 16 कर दिया। अरे नालायको एक बात बता दो, तुम्हें नहीं आ रहा बेटा तो छोड़ दो, बस की बात नहीं है बेटा। 16 इनका एलसीएम, इधर 8 पाई और इधर 1 पाई, क्या अभी भी 9 पाई बटे 16 नहीं बन रहा? ये चीज और ये चीज तुम कैच नहीं कर पा रहे यार, बताओ क्या गजब किस्म के लोग होते हैं यार। आपको मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 बनाना है। हम ये चाहते हैं, हमारा ये विचार है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए। अब ये 1 बनाऊं कैसे? ये तुम्हें बनाना पड़ेगा प्रिंसिपल बेटा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, यू कैन क्विट बेटा। आप कह रहे हमें तो नहीं आ रहा सर, तो कोई इलाज नहीं है बात का यार। इतनी बेसिक से इतने आराम आराम से सारे कंसेप्ट बताए जा रहे हैं और कैसी बेहुदा बात कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। बताओ, तुमको मैंने बता दिया कि मुझे थीटा थीटा चाहिए, थीटा थीटा एंगल चाहिए, तो भैया आपको कहानी बनानी पड़ेगी, आपको सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है अब ये बन गया कॉस स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस 90 डिग्री के मामले में, 90 डिग्री के मामले में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बटे 16। फॉर्मेशन बनाना होगा बेटा, सवाल करके आइडिया आएगा, सवाल करके तुम्हें आइडिया आएगा। 1 सेकंड में एक्सपर्ट नहीं बनते। कह रहे हमें कैसे पता लगेगा? क्लिक तुम्हें सवाल करके होगा भाई, क्लिक तुम्हें सवाल करके होगा। ऐसा कोई गणित नहीं है बेटा कि बिना प्रैक्टिस करे सीख जाओगे, ऐसी कोई मैथ नहीं बनी कि बिना प्रैक्टिस करे सीख जाओगे। ये वो टॉपिक है जिनसे सिलेक्शन डिसाइड होता है। मेंस में 10-12 सवाल आते हैं, मेंस में 10-12 सवाल आते हैं। ऐसे काम करोगे बेटा कि सर हमें तो नहीं पता लगे कैसे करें, तो भैया मत करना, लोग कर लेंगे बेटा। लोग पेपर में ऐसे होंगे जो इस बात को समझेंगे, इस पर दिमाग लगाएंगे। थोड़ा जीवन में एक आईक्यू लेवल भी चाहिए, थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए, थोड़े थोड़े चीजों को समझना चाहिए, थोड़ा इनको कोशिश करनी चाहिए। हर बात रटने की नहीं होती, हर बात रटने की नहीं होती, उस पर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। अरे बताओ ये 17 नंबर सवाल समझ में आया कि नहीं आया? हमें लग रहा है कि हमने ना इसमें बेहतरीन सवाल डालकर गलती कर दी। अगर आप लोगों को फर्जी फर्जी सवाल करवाए ना, बेसिक बेसिक सवाल करवाए ना, तो तुम कहो अरे वाह गुरुजी, मतलब ये तो मजा ही आ गया, सारे सीख गए। हम चाहते हैं भैया अंधकार में मत जियो, अंधकार में मत जियो, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। अगर किसी चीज को पढ़ने में, अगर किसी चीज को पढ़ने में आपको कष्ट नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा ना, इसका मतलब आप गलत पढ़ रहे हो। अगर उनको पढ़ने में थोड़ी समस्या आ रही है, थोड़ा दिमाग पर जोर लग रहा है, आपको माथापच्ची करनी पड़ रही है, आपको उस पर प्रयास ज्यादा करने पड़ रहे हैं, तो वो जरूरी है आपके लिए। इसका मतलब कंटेंट सही पढ़ रहे हो। चलो एक, अरे कॉमन की बात अभी आगे करेंगे बेटा, एक बार तो चल रहा है उसको चलने दो, एक बार तो चल रहा है उसको चलने दो। आप मुझे एक बात बता दो, आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान क्या होगा? ये होता है बच्चों। इस बात का वाइस वर्सा भी करेक्ट है, इसका उल्टा भी सही है। उल्टा कैसे सर? मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं, साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर एक्स डिग्री बराबर 1 है। इफ ये कंडीशन दी गई तो क्या आप मुझे बताओगे एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए? हाँ, ये मैंडेटरी है बच्चों। अगर दो साइन जोड़कर 90 बन रहे हैं ना, तो इस वाले पॉइंट पर 56 आना चाहिए। इस वाली जगह पे 56 आना मैंडेटरी है। और ये सेम बात दोस्तों कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। ये सेम रीजन दोस्तों कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मैं आपको कहता हूं ना कि कॉस स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो क्या तुम मुझे ए का मान दे सकते हो? ए का मान कितना आएगा? आप कहोगे 52 डिग्री आएगा। ये कंसेप्ट मैंने कल आपको साबित कर करके बताया था। कल आपको ये बातें मैंने डिटेल में बताई थी कि कैसे कैसे बनती हैं। अब इनमें आपको डायरेक्ट बता रहा हूं सवाल कैसे उठ के आएगा एग्जाम में। ऐसा सवाल बनकर आएगा दोस्तों, ऐसा सवाल बनकर आएगा। अब देखो इस बात में आपको पता है साइन और कॉस दिख रहे हैं भाई साहब। साइन और कॉस पे थीटा एंगल सेम होना चाहिए। साइन और कॉस की बात करोगे ना, थीटा एंगल शुड बी सेम, तभी एक बन सकता है। इसका मतलब 3x माइनस 9 की वैल्यू बताओ 60 के इक्वल आएगी क्या? 3x की वैल्यू 69 आएगी क्या? और x की वैल्यू 23 आएगी क्या? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, मैं इसी सवाल को एक बार और कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर ये सवाल ऐसा होता, साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 9 बराबर 1 होता, तो अब की बार आप मुझे बताना 3x माइनस 9 के इक्वल में क्या रखोगे? अब मुझे बताओ 3x माइनस 9 के इक्वल में क्या रखोगे? आप 30 रखना। 3x की वैल्यू बन गई 39, x की वैल्यू कितनी बनेगी? 13। अगर ये सवाल इस फॉर्म में आ जाए, उत्तर 13 बनेगा। साइन कॉस की फॉर्म में आया, उत्तर 23 बनेगा। दोनों प्रकार का सवाल पेपर में आ सकता है, दोनों प्रकार की चीजें एग्जाम में काम आ सकती है। इस सवाल करने का मन नहीं कर रहा, बताओ क्या आंसर टिक कर दूं बेटा? बताओ क्या आंसर टिक कर दूं? सी कर दूं? बच्चे कहेंगे सर कैसे, हमें तो समझ नहीं आ रहा। क्या इन दोनों का मतलब एक हो गया? हाँ, इन दोनों का मतलब भी एक हो गया। इतनी बार ये नियम बता दिया गया है, अब तो तुम्हारी नींद में भी तुम्हें याद हो जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मतलब भी एक होगा, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b का मतलब भी एक होगा। आपने वेरीफाई करना है पेपर में। 65 और 25 90 होते हैं, 35 और 55 90 होते हैं। उत्तर 2 बन गया। देखिए मैंने तो 7 क्लास मानी थी आपकी थ्योरी की, पर मुझे लग रहा है 7 नहीं, बात बन नहीं पाएगी 7 में, इसको थोड़ा लंबा पढ़ेंगे। आंसर मत दीजिएगा, होशियार बच्चे हैं, मैं जानता हूं आप बहुत बुद्धिमान हैं, बस एक बार मेरी बात को मेरे साथ साथ चलना प्लीज, जल्दबाजी मत करना। देखो बच्चे यहां मुझे दिख रहा है 39, जो डेटा आपको प्रोवाइड करवाया गया ना वो 39 का करवाया गया, 39 का। लेकिन आगे क्वेश्चन में 51 भी चल रहा है, 39 भी चल रहा है, 51 भी चल रहा है, 51 भी चल रहा है। तो 51 और 39 का जोड़ 90 बनता है क्या? 51 और 39 का जोड़ कितना बनता है? 90। इसका मतलब a प्लस बी 90 का कंसेप्ट काम करेगा सवाल में। यहां से तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि a प्लस बी वाला तरीका काम कर सकता है सर, अगर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए तो क्यों ना एक बार मेरी बात को समझो। 1 कोसेक होता है साइन, 1 कोसेक होता है साइन। इसका मतलब बच्चों साइन स्क्वायर 51 ही है क्या? हाँ, और मैं साइन स्क्वायर 51 को अपनी मर्जी से कॉस स्क्वायर 39 कह सकता हूं। आप जानते हैं इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होते हैं। हाँ, और सर हमें तो ये भी पता है ये साइन स्क्वायर 39 लिखा हुआ है। हाँ हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और बताओ, ये tan स्क्वायर 51 है, क्या मैं इसको कॉट स्क्वायर 39 कह सकता हूं क्या? आप कहना सर सब कुछ आप 39 में क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे को 39 की जानकारी दी गई है ना, मेरे को 39 के बारे में पता है, दैट्स वाई। अच्छा, माइनस 1 बटा साइन 51 को मैं कॉस स्क्वायर 39 कह देता हूं, और ये बच्चों सेक स्क्वायर 39 पढ़ाई है। क्या सब कुछ मेरे सामने 39 में आ गया? क्या सब कुछ मेरे सामने 39 में आ गया? एक बार बता दो दोस्तों, पेन मत उठाना, सोच के बताना। ये वाली जानकारी एक बन गई क्या? एक, और इधर भी कॉस सेक कट गए, ये -1 बनेगा। अब ये चीजें बार बार लिखनी नहीं चाहिए। मेरे सवाल का पॉइंट बन गया, मेरा उत्तर आना चाहिए कॉट स्क्वायर 39 बस।
मेरे सवाल का उत्तर आना चाहिए कॉट स्क्वायर 39 है। लेकिन दोस्तों हमें कोसेक पता है, मैं कॉट को कोसेक की लैंग्वेज में कह सकता हूं क्या? आप मुझे बताओ, कॉट को मैं कोसेक की लैंग्वेज में बोल सकता हूं ना? एक फॉर्मूला तुमको मैंने 50 बार बता के याद करवाया है। मैंने कहा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम कॉट को कोसेक की लैंग्वेज में कह सकते हैं, कॉट को कोसेक की लैंग्वेज में कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपके सवाल का उत्तर आ गया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, सीजीएल 2019 के मेंस का पेपर लिया हुआ सवाल है। सीजीएल 2019 के मेंस से सवाल लिया है बच्चों। जो मैंने शीट बनाई है ना, जो शीट बनाई है ना, देखो इसमें मैं सच आपसे 2020 तक के जितने मेंस के पेपर हुए हैं, जितने बच्चों मेंस के पेपर हुए हैं, चाहे मेंस की बात कर लो, प्री की बात कर लो, अपने सवाल छोड़ा ही नहीं, कोई सवाल नहीं छोड़ा प्री और मेंस का। जितने भी सवाल बेटा बने हैं, जितने भी, वो सारे सवाल आपके साथ रहेंगे। लेकिन वो डिवाइडेशन हो गई, मतलब किसी कंसेप्ट में कोई सवाल चला गया, किसी कंसेप्ट में कोई सवाल चला गया, वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने डिवाइड करें, ईयर वाइज डिवाइड नहीं करें। तो इस कंसेप्ट की बात समझ में ना, जो रूट फॉर्मूले हैं वही काम आने हैं, फॉर्मूले हैं वही काम आने हैं। कन्वर्जन पे 8 लगाओ, 51 को 39 करना, 39 को करना आना चाहिए। कैसे करेंगे? जैसी आवश्यकता हो। हम कोसेक को सर इसमें क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है साइन और कॉस जुड़कर एक बन जाएगा, तो हम उस पर क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो, अब ये सवाल मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम्हें पता ही है, ये तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। इफ ए प्लस बी बराबर 10 ए और मतलब 90 होता है, 10 ए का मतलब 1 होता है 1, क्योंकि ये 10 ए को मैं कॉट बी कह सकता हूं या कॉट ए कह सकता हूं, काटकर एक ही का, तो इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, छुट्टी नहीं करेंगे भैया, गलती से भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे पूरा। थोड़ा बहुत बेटा नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कोई बात नहीं, रोज नहीं होता बेटा, कभी कभार दिक्कत आ जाती है। अब नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं चीजों को पढ़ने की, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना बच्चे, थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, यकीन मानिए रिजल्ट बेहतरीन आएगा, रिजल्ट बेहतरीन आएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं बेटा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेगा, इस सवाल को करके 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, बस एक बार समझ लो कहानी को। बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे आज तुम्हारे लिए, बहुत गजब की बात आएगी दोस्तों। दोस्तों कॉट 18 का देखो मैं अंदर गुणा कर देता हूं, अंदर गुणा कर देता हूं, तो एक बार बताओ यार, ये कॉट 18 और कॉट 72 तो एक होता है क्या? 18 और 72 का मतलब एक होता है क्या? यानी फर्स्ट वाली चीज का मतलब केवल इतना बचेगा क्या? केवल इतना, अरे गलती मत करना, इतना बचेगा। और आगे देखो एक बार तुम्हें लिखकर बता रहा हूं, कॉट 18 बटे 10 72 और सेक 68, ये है ना? अब ये बताओ, कॉट 18 का मतलब एक्चुअल में 10 72 होता है क्या? कॉट 18 का मतलब आप बताओ 10 72 होता है क्या? हर एक स्टेप लिखा मत करो, समझ लिया करो। 10 72 से 10 72 कैंसिल, सेक स्क्वायर 68 बटा में है, क्या इसका मतलब, क्या इसका मतलब कॉस स्क्वायर 68 होता है क्या? कॉस स्क्वायर 68 बनता है क्या? ये वो बन गया, ए प्लस बी देखो 90 हो गया बच्चे, ए प्लस बी 90 हो गया, तो आपके सवाल का उत्तर आ गया 1। अब कुछ बातें समझ में आ रही है कन्वर्ट करने वाली, अब कुछ कन्वर्ट करने वाली बात समझ में आ रही है, कैसे कैसे अपन चीजों को कन्वर्ट करते थे बच्चे। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा का प्लस माइनस क्या है? मैं तुम्हें इस शीट के बिहाव पर, इस शीट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की आर्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। अगर कोई व्यक्ति इसको साइन में कर ले तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई व्यक्ति इसको साइन में कन्वर्ट करेगा तो ये साइन स्क्वायर 22 बन जाएगा, तभी तो 1 बनेगा, कोई बात नहीं। इतने आप 23 नंबर सवाल ट्राई करो। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट के बाद मिलेंगे दोस्तों, 5 मिनट का, एक का नहीं 5 का ब्रेक है। 5 मिनट के बाद ये सवाल ट्राई कीजिएगा, डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।
बताऊंगा कैसे बढ़ेगा ना। चलो देखो इनकी 10 वही 10-25% तक खत्म करते। हाँ दोस्तों, तो आंसर आ गया बिना कोई हेर फेर, बिना कोई आपत्ति, बिना कोई दिक्कत, जीरो आंसर आ गया ना। देखो हम इस सवाल को लिखेंगे नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे, बस कर दे पूरी। साइन 39 और कॉस 51 एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। या तो इसको कर लो साइन 39 साइन 39, या कॉस 51 कॉस 51। बताओ फर्स्ट एलिमेंट का मतलब एक आ गया, जी हाँ। आगे देखो 2, 10 11 10 79 एक हो गया, 10 31 59 भी एक हो गया, 45 एक होता ही है, ये 2 बन गया। माइनस 3 गुणा साइन स्क्वायर 21 साइन स्क्वायर 69 भी एक होता है, खत्म। 3 माइनस 3 करेंगे 0। भैया अरे भैया आई बात समझ में? तुम्हें मैं पिछले 2-3 घंटे से तो चिल्ला रहा हूं 69 21 करना, a प्लस बी 90 करना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी 10 10 बी कर रहा हूं बेटा। तो उसका पर्पज क्या था, महसूस कर पा रहे हो? कि सवाल कर पाओ बेटा। मेरी कोशिश ये है कि आप इन सवालों को कर पाओ, इन सवालों को बना पाओ। फिर आगे जो शीट नंबर 4 बनेगी ना, उसमें खुलेगा तंत्रिका तंत्र। शीट नंबर 4 में थोड़ा और बेहतर चलेंगे, फिर 5 में वाह जी वाह, 6 में तो आलीशान काम हो जाएगा, 7 में कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा। पर चिंता मत करो, एक बात को इतनी बार बता दूंगा, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी बात। क्या बताओ जी, उत्तर क्या टिक करूं बेटा? जल्दी बताओ क्या आंसर टिक करना है। हे राम भैया, खूब बातें कर लिया आपने, जी भर के बतिया लिए हैं। भैया को नेटवर्क का इशू चल रहा है तगड़ा ही अपने पास, कोई बात नहीं यार। आपके बच्चों 5 मिनट खराब हो गए, हमें दुख है इस बात का, पर कोई बात नहीं, आपको 5-7 मिनट का बैकअप दे देंगे बेटा, चिंता मत करो। आज हम 10 मिनट फालतू पढ़ लेंगे ना, जो आपके 10 मिनट गए हैं बच्चों बिना काम के, उनको अपन यूटिलाइज करेंगे, चिंता मत करो। हमें आपके कीमती समय की चिंता से ज्यादा है। कॉट 9 कॉट 27 एक एक हो गया बच्चे, 1 गुणा 1 करोगे 1। अच्छा एक छोटी सी बात बता दो, एक छोटी सी बात मुझे बता दो, एक में आगे सवाल आएंगे उनका तुम्हें एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मतलब कितना, 1 होगा क्या? तो ऐसे तो बेटा फिर कुछ भी लिख देगा एग्जामिनर, ऐसे तो कुछ भी लिख देगा, साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88, अब तब भी 1 कह दोगे। ओके, फिर वो पता क्या करेगा, वो 1.5 सेना बन जाएगा। वो तुम्हारे सामने सवाल देगा भाई साहब ऐसा बढ़िया बना के कि तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस, ऐसे करते 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 ले गया साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 89 तक ले गया। एक उत्तर नहीं बनेगा ना लाइक, एक उत्तर नहीं बनेगा, इसका उत्तर बनेगा 22.5। कैसे बनेगा समझो, कैसे बनेगा समझो बेटा। देखो इसमें ना सारी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 89 तक है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये आपस में देखो पेयर बनाएंगे। एक तो साइन 1 और साइन 89 का एक पेयर बन गया, इसकी वैल्यू 1 है। 2 और 88 का जो बनेगा एक पेयर बनेगा, इसकी वैल्यू भी 1 बनेगी। ऐसे करते 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 बच्चे पेयर बनेंगे, ऐसे करते करते पेयर बनेंगे, सॉरी उत्तर बनेगा 44.5। ये सवाल ऑड वाला नहीं है, लगातार है बच्चों। 1 से लेकर 44 तक पेयर बनेंगे क्या? देखो 1 to 44 है, आगे 46 से लेकर 89 तक है, बीच में बचेगा एक साइन स्क्वायर 45, ये बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो भाई? इधर 1 और 89 का पेयर, 2 और 88 का पेयर, 3 87 का पेयर, 4 86 का पेयर, 5 85 का पेयर, 6 84 का पेयर, ऐसे कर 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 करके 44 तो बन जाएंगे पेयर पूरे पूरे, और प्लस साइन 45 का मान होगा 1/2 45 का, ठीक है। तो 44 का पेयर मतलब 44 मान आ गया, और एक एक्स्ट्रा बन गया 44.5। तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया 44.5, आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये सवाल तुम्हारे सामने पेपर में कई बार काम आएगा, ये सवाल आपके सामने पेपर में काम कई बार आएगा। 1 से लेकर 89 तक ले जाने का प्रयास करवाएगा तुमसे। तो भैया आप समझ लेना कि जैसे पेयर बने 44, हर पेयर की वैल्यू 1 होती है, हर पेयर की वैल्यू 1 होती है, और आधा बनेगा एडिशनल। ये आधा कहां से आया, ये साइन 45 का होल स्क्वायर आया। बस इन चीजों को समझ लीजिएगा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इस सवाल को ना करूं तो बिना देखे बिना सोचे बिना पेन उठाए उत्तर 1 कह दोगे?
41 और 49 ये मुझे 50 दिख रहे हैं, 42 और 48 मुझे 50 दिख रहे हैं, 43 और 47 मुझे 50 दिख रहे हैं, 44 और 90 दिख रहे हैं, 90 दिख रहे हैं, एक हो गए, एक सब में एक हो गया। cot 45 का मान एक होता है, खत्म। cot 45 एक होता है, तो एक का गुणा चाहे 100 बार करो, उत्तर तो सेम आना है। ये सुनो, अब इस सवाल में मैं आपको कहना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, फाइंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पेयर। बच्चों मेरी बात सुनना, देखो ये 5 से लेकर 85 तक जा रहा है, 5 से लेकर 85 तक जा रहा है। नहीं, आप मेरी बात सुनना, एक बार गौर करना, 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 84 85 तक जा रहा है ना, 85 तक जा रहा है। देखिए अगर ये एक प्रकार की एक एपी बन गई, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ऐसी श्रेणी जिसके बीच का अंतर समान हो। अगर कभी इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हो, हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या, कि इसमें कितने पद लिखे गए हैं, इनकी संख्या ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, L-A/D +1। नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, L-A/D। L का मतलब होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर। तो L का मतलब 85, A का मतलब 5 बटे D का मतलब 1/1। क्या इसमें बताओ टोटल 41 टर्म्स आएंगे क्या बच्चों इस सवाल में टोटल 41 टर्म बनेंगे? ऐसे आप टर्म्स ज्ञात कर सकते हो, कुल कितने टर्म्स बनेंगे ऐसा। बच्चों 41 जो टर्म्स बनेंगे ना, इनमें 40 तो यूज हो जाएंगे पेयर में, सॉरी हाँ ठीक है, आपने जो टोटल टर्म्स बनाए वो बनाए 81 टर्म्स में 40 तो बनेंगे पेयर, और एक एक्स्ट्रा बचेगा, एक एक्स्ट्रा। और आप बताओ ये एक्स्ट्रा कौन सा बचेगा? एक्स्ट्रा बचेगा sin स्क्वायर 45 वाला। कोई बात समझ में आ रही है आपको? कुछ बातें समझ में आ रही है? क्या कहना चाहता हूं बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना, 5 और 85 ने 1 बनाया, 6 और 84 ने 1 बनाया, 7 और 83 ने 1 बनाया, ऐसे 40 पेयर ने 40 तो ये बना दिया, और आधा और बन गया, उत्तर आ गया 40.5। अरे इन एनी एपी कोई एपी आपको दी जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें अंतर समान हो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? L-A/D +1। L का मतलब होता है लास्ट स्टेप। क्यों नहीं, रुक जाओ 10 मिनट रह गया। अरे रुक जाओ 1 मिनट, 10 मिनट। A का मतलब फर्स्ट स्टेप और D का मतलब कॉमन डिफरेंस। कोई भी इस प्रकार की श्रेणी आ जाए ना बेटा, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स को ज्ञात कर सकते हो। अभिषेक भैया वो 1/2 स्क्वायर करने के बाद ही है, 1/2 स्क्वायर करने के बाद ही है। sin 45 का मान तो होता है 1/√2। एक बार सवाल देखो बेटा, इस सवाल में तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये 1 और ये 89 मिलाकर इन्होंने 1 बनाया, ये 11 और ये 79 मिलाकर भी 1 बना देंगे, ये 21 और ये 69 मिलाकर भी 1 बना देंगे, ये 31 और ये 59 मिलाकर भी 1 बना देंगे, ये 41 और ये 49 मिलाकर भी 1 बना देंगे, आधा एक्स्ट्रा, उत्तर आ गया 5.5। मुझे इस प्रकार का सवाल मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। कैसे हमने इस लॉजिक को बनाया, कैसे हमने इस बात को बनाया, ये बात समझ में आनी चाहिए। बेटा मिडल में 45 बचेगा, ये कंसेप्ट है विनय, ये कंसेप्ट है। अगर मैं कभी आपके सामने एक एपी लिखूंगा, अगर तुम्हारे सामने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखूंगा, एक जिनमें मैं ये चाहता हूं कि चलो आपके सामने सवाल लिखना ही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिया। ये बताओ टोटल टर्म कितने हैं? टोटल टर्म्स ये कितने हैं? 9। अब इनका जो बीच का टर्म होगा ना, वो इनका एवरेज होता है। जो इनका बीच का टर्म होगा वो इनका एवरेज होगा। एवरेज ऐसे ज्ञात करते हैं, 1 और 9 को जोड़ा, 2 का भाग 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। आप ट्राई कर लेना, इनका ये बीच में जस्ट 5 आएगा।
अब अगर ये सवाल अपना उस टाइप का होता तो देखो, जैसे ये वाली चीजें मिलाकर एक बना रही है, ये वाली चीजें मिलाकर भी एक बना रही है, मान लो ये सवाल ऐसा होता, मान लो तो ये सवाल भी ऐसा एक बनता, तो बीच में हमेशा जो उनका मिडल टर्म है वो एवरेज बचता है, वो एवरेज बचता है। अब मैं 1 से लेकर 89 तक जा रहा था, 1 से लेकर 89 तक जा रहा था, तो बीच में जो 45 है ना बेटा, ये सिंगल बचेगा, ये सिंगल बचेगा, ये बेटा बचेगा, ये इस पेयर में बना नहीं सकते। इसलिए बाकी अगर आप घर के क्लास के बाद फुर्सत आप लेना बेटा, तो एक काम करना, मैं आपको बढ़िया तरीका बता रहा हूँ इस चीज को सोल्व करने का। 1 2 3 4 5 से करते हुए ना ऐसे 44 45 46 और आगे बढ़ते हुए आप सारे लिखना ऐसे 87 88 89 सारे लिखना फुर्सत से, ठीक है। फिर बैठ के ना पेयर बनाना, एक इसका और इसका पेयर बना लेना, फिर आप इसका और इसका पेयर बना लेना, फिर आप इसका और इसका पेयर बना लेना। ऐसे करते 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 ना तुम्हारा 44 और 46 का पेयर बन जाएगा। ये बेचारा अकेला बच जाएगा, जीवन में तन्हा अकेला बच जाएगा। फुर्सत से ये काम करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे बनता है। सवाल दिया गया बहुत बेहतरीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 152 sin 32 cos स्क्वायर 45, 3 sin थीटा 3 sin 30 4 cos स्क्वायर 45 है, 18 cos स्क्वायर 45 तक है। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? एन इंटीजर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इरेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इरेशनल नंबर। बच्चों ये आपको पता है ना इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक। 25 18 19 9 8 7 ऑल आर इंटीजर्स। रेशनल होता है प्रीमियर संख्या और इरेशनल होता है अप्रीमियर संख्या। अभी देखना समझ में आएगा, बड़ा आसान सवाल था यार ये। 152 तो लिखा ही हुआ है बाहर, इसको तो हटाओ एक बार। साइन थीटा का मतलब, साइन 30 का मतलब 1/2 होता है क्या? प्लस 2 गुणा 1/2 है, प्लस 3 गुणा 1/2 है। ऐसे करते करते 18 गुणा 1/2 बनेगा क्या? इतना बता दीजिए भाई। साइन 30 का मान रखोगे तो भी 1/2, कॉस स्क्वायर का मान रखोगे तो भी 1/2। तो ये पेड़ का सवाल नहीं है, लगता वैसा है लेकिन पेड़ का नहीं है। अंदर वाली कहानी में से 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 से 18 तक। अगर मैं 1/2 कॉमन सब में से निकाल लूंगा तो बचेगा 1 से लेकर 18 तक। 152 गुणा 1/2 गुणा, बच्चों 1 से लेकर 18 तक के नंबर जोड़ने, ये जोड़ने का फॉर्मूला होता है क्या? n इंटू एन प्लस 1/2। 1 से लेकर 18 तक के नंबर जोड़ने का फॉर्मूला होता है ना n इंटू एन प्लस 1/2। 2 दूनी 4 से काट दो, 4 तिया 12, 3 2 4 8 32। बच्चों 38 को मैं लिखना चाहता हूं 19 गुणा 2, 18 को लिखना चाहता हूं 2 गुणा 9 और ये 19 लिखा हुआ है। क्या ये चीज तुम्हारे सामने परफेक्ट स्क्वायर दिख रही है? परफेक्ट स्क्वायर देखो, 19 भी 2 बार आ रहा है, यानी 19 का स्क्वायर भी है, 2 भी 2 बार आ रहा है, 2 का भी स्क्वायर है, 9 मतलब ये 3 का भी स्क्वायर है। इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इंटीजर का, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यही हमसे पूछा गया था कि जो उत्तर बनेगा वो कैसा होगा। तो हमें उत्तर ज्ञात नहीं करना, गुणा भाग नहीं करना, बस इतना देखकर बताना है कि ये जो उत्तर बनेगा ना, दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होगा। 29 नंबर सवाल छोड़ दो, ये तुम्हें कल करवाएंगे, आज करवाने का नहीं है। ये बताओ, अब देखो 1 5 9 13 ऐसे करते 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 बच्चों एपी बन रही है ना, एपी। अरे एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, जिनमें सार्व अंतर समान हो, डिफरेंस समान हो बच्चे। ये देखो 1 4 5 4 9 ऐसे करते करते बन रहा है। पहले मुझे आप ये बता दो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे? तो आप कहना सर हम जानते हैं L माइनस ए बटा डी प्लस 1, L माइनस ए बटा डी प्लस 1। 22 और एक 23 टर्म बनेंगे, 23 टर्म यानी 23 पद लिखे हुए हैं। तो इनमें से 11 तो बन जाएंगे पेयर, 11 दूनी 22 और एक इकलौता बचेगा साइन स्क्वायर 45। आपने कहा साइन स्क्वायर 45 कैसे? अरे एवरेज ले लो ना, 89 एक का एवरेज क्या आएगा? 90, 90 में 2 का भाग दो 45, यही बचेगा। 11 पेयर का मतलब 11 वैल्यू, इसका मतलब आधा, उत्तर आ गया 11.5। अगर तुम्हारे पेपर में इस प्रकार का कभी सवाल बन जाए, अगर तुम्हारे पेपर में इस प्रकार की बात आ जाए तो क्या आप ये सवाल कर पाओगे साइन वाला बेटा? ये साइन वाली बात आप देखते ही समझ लेनी है कि हमको पेड़ बनाने की कोशिश करवा रहा है और पेड़ हम बना लेंगे आसानी से, दिक्कत क्या आ रही है? ये सवाल तो आप कर ही लोगे यार। ये सवाल बेटा देखो आपको समझ में आना चाहिए, पेन उठाओ भी तो क्यों उठाओ, माइंड में सवाल बनना चाहिए, माइंड में।
आप कहना सर ये बात माइंड में कैसे क्लिक होगी, देखना अभी क्लिक होगी। ये मुझे दिख रहा है cos 24, इसमें भी तुम्हें 24 दिख रहा है कहीं? अरे बताओ रे, इसमें तुम्हें 24 दिख रहा है ना? हाँ, इसको लिख सकता हूं 180 प्लस 24, और 180 प्लस का मतलब जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस हो जाएगा नेगेटिव, इस चीज का रिजल्ट बनेगा माइनस कॉस 24। बोलो हाँ, इसका रिजल्ट बनेगा माइनस कॉस 24। तो इसका मतलब इसको इससे काट दूं, ये प्लस का कॉस 24 है, ये माइनस का कॉस 24 है, काट दूं, काहे लेके उठाए पड़ते उसको, खत्म। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये 55 दिख रहा है, ये 125 दिख रहा है, इसको मैं 180 माइनस 55 कह दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? माइंड में सोच रहा हूं कि ऐसा कह दूं। 180 पे माइनस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव बनता है, ये बनेगा कोस का 55, ये बनेगा माइनस का कोस 55, ये दोनों भी कट गए। हाँ अरे भैया तुम तो बड़े सियाने बन गए। इसको लिख दूं, अरे इसको लिख दूं 360 माइनस 60, क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? लिख दो बेटा जैसा तुम्हें उचित लगे। वाह वाह गुरुजी वाह, 360 का मतलब तो 0 होता है, कॉस माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा होता है, कॉस 60 का मतलब 1/2 होता है। कल तुम बड़ी जोर शोर से मुझे चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि कब माइनस आएगा कब नहीं आएगा, समझ नहीं आ रहा सर, कैसे कन्वर्ट कर दिया समझ नहीं आ रहा सर। अब कुछ समझ में आ रहा है? अब पल्ले पड़ रहा है कि मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा। हम आवश्यकता के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम आवश्यकता के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो जजमेंट कर रहे हैं कि कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। हमें हमारा सवाल सॉल्व करना है बच्चे, हमें हमारा सवाल सॉल्व करना है, बस उसी कड़ी को सॉल्व कर रहा हूं। एक बात बताओ रे, एक बात बताओ, इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप मुझे बताना मेंटली, आप मुझे मेंटली सोचकर बताना, कॉट थीटा और ये 1090 माइनस थीटा है, ये 1090 माइनस थीटा है, यानी ये चीज भी कॉट थीटा है और ये भी तो कॉट थीटा है। इस पहली चीज का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा है क्या? इस फर्स्ट वाली चीज का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। काट मत देना लाइकों की तरह, प्लीज वापस में काट दो। हाँ। अच्छा सेक बदलेगा कोसेक में, और ये कोसेक है ही ऑलरेडी, ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है। अरे वाह, कह रहे गुरुजी अब मजा आ रहा है बात का, अब समझ में आ रहा है कि आपने अब तक क्या बताया था, है ना? हाँ, साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65 का मतलब 1 होता है, सोचने वाली बात नहीं है सर, हमें ये बातें याद हो गई, इन पर अपना पंसा लगने लग गया, इन पर अपना पंसा लगने लग गया, अब चीजें अपनी अपनी सी महसूस हो रही हैं। 5 और 85 1 हो गया, 15 75 1 हो गया, 10 30 का मतलब 1/√3 होता है। वाह गुरुजी वाह वाह। अच्छा ये तुम्हें फॉर्मूला याद है? मैंने तुम्हें ये बताया 50 बार, 50 बार बताया, ज्यादा ही बताया होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक अगर इधर आएगा ये -1 बनेगा, ये +1 बनेगा और ये +1 बनेगा। एक तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा फाइनल, एक तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। वो कितना कम लिखा, ये जो मैंने 2 स्टेप लिखे हैं ये भी तुमको बताने के लिए लिखे हैं। तुम पेपर में सवाल करोगे डायरेक्ट करके आओगे। त्रिकोणमिति आसान है, ट्रिग्नोमेट्री आसान है दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री जितना आसान टॉपिक नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं आप कोई भी एग्जाम उठाओगे सारे सवाल करके आओगे बेटा, सारे सवाल, तुम कभी इन सवालों में गलती कर ही नहीं सकते। साइन ए कॉस बी के इक्वल कब होता है बच्चे? हैं एक बात तो बताओ रे, साइन ए और कॉस बी इक्वल कब होते हैं? तो आप कहना जब a + b 90 होता है। यानी कि तुम्हारी बात का कहीं मतलब ये तो नहीं है कि सर इन दोनों चीजों का जोड़ 90 के इक्वल रखो। अच्छा इस 20 से 20 काटो सर, 30 को 3 को कॉमन ले लो और 30 डिग्री आपके सवाल का उत्तर बन गया। कितने लोग मेरे साथ साथ ये सवाल कर पाए थे? ईमानदारी से कमेंट करके बता दो एक बार, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में मजा आ रहा है तुम्हें? ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा फील सा आ रहा है ना कि हाँ भाई गुरुजी अब लग रहा है कि मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है सीजीएल पास करना, लग रहा है कि सीजीएल पास करना इतना भी टफ काम नहीं है जितना लोगों ने हौला बना रखा है, जाने क्या ही मैथ्स में कर रखा है। शिद्दत से अगर गणित को 6 महीने दे दिए जाएं, इस प्रकार की बात अगर कर ली जाए तो वाह जी वाह काम हो जाए। कॉस थीटा और कोसेक 23 का मतलब 1 है। कॉस थीटा, कोसेक 23 को अपनी मर्जी से मन चंचल है, 67 कहने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों 67 कहने का मन कर रहा है। आपका भी मन किया क्या? है आपका भी मन किया? और भैया ये चीजें तो एक तभी हो सकती हैं जब थीटा 67 हो, ये चीजें तभी एक हो सकती हैं जब थीटा कितना हो
17। 35वां सवाल एक और कर लो। अच्छा, ओ माय गॉड, सेक ए बराबर कोसेक बी। सेक ए बराबर कोसेक बी कब होता है बंधु? जब a प्लस बी 90 होते हैं। यानी कि 7 थीटा प्लस 28 और 30 माइनस 3 थीटा, इन दोनों का जोड़ 90 आना चाहिए। तुम्हारा मन करे चाहे ना करे, 90 आना चाहिए। 7 में से 3 गए 4 थीटा, 90 में से 58 गए 32 थीटा, का मतलब 8 डिग्री। शीट नंबर 3 के 35 नंबर सवाल तक हम कर चुके हैं। और दोस्तों, मैं इस बात की पूरी उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके लिए समझ में आ रही होंगी। आज 7 क्लास पूरी हो गई। मैंने आपको 7 क्लास तक कंसेप्ट सिखाने की बात बताई थी। अब दोस्तों, इस टॉपिक का थोड़ा उम्दा लेवल शुरू होगा। अब थोड़ा सा हम हाई चलेंगे, थोड़ा इससे ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे। तो जो कोई बच्चा इन 7 क्लासों के बीच में आज कूदा था, कोई तीसरी क्लास से पढ़ रहा है, कोई 5वीं से पढ़ रहा है बच्चे, उनसे मेरा निवेदन कि वो स्टार्टिंग से पढ़े एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 सातों सेशन को चाहे आप डबल स्पीड से पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार सातों पढ़ना। पीडीएफ तुमको बेटा 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी। आंखें बंद करना, एक नोटिफिकेशन आएगा, आंखें खोलना, पीडीएफ आपके सामने होगी। ठीक है। अब सारे बच्चे बेटा इस कोर्स को ना रेटिंग मस्त दे दीजिएगा अगर आपको समझ में आया तो। जैसा भी आपको लगा ना इस कोर्स के बारे में, आपकी जेन्युइन ओपिनियन क्या है बच्चों, उसी के आधार पर अगला कोर्स डिसाइड होगा। तो आज बच्चों कोर्स के बाद में रेटिंग मस्त दे देना और एक कमेंट लिख देना, जैसा आपको लगे, आप रियल में फील करते हो वैसा लिखना। फिर मैं उसी के आधार पर अपना आगे का कोर्स डिसाइड करूंगा बच्चे। शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।